मैया सीता कितना बढ़िया से जिरा करे। राम जी ने कहा सीता तुम कुछ भी करो जंगल नहीं जाओगे, फैसला जंगल नहीं जाओगे। मैया सीता ने कहा क्यों? राम जी ने कहा अगर तुम यहां पर रहोगी तो ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। कहा क्या? राम जी ने कहा जब तुम मिथिला से विदा हो रही थी तो तुम्हारी माँ ने कुछ तुम्हें सिखाया था, कुछ सिखाया था? हाँ सिखाया था। क्या सिखाया था? कहा सास ससुर गोरो सेवा करे हो, सास ससुर गोरो सेवा करे हो, पति रोक लखे आ यसु अनुसरे हो, पति रोक लखे आ यसु अनुसरे। मेरी माँ ने कहा था बेटी सीता वहां जाने के बाद सास ससुर की सेवा करना। और राम जी ने कहा सोचो सीता अगर तुम यहाँ रुक जाओगे तो कम से कम कुछ नहीं होगा तो सास ससुर की सेवा हो जाएगी और तुम्हारी माँ ने जो आदेश दिया था वो उस आदेश का पालन हो जाएगा। तुम सेवा करोगी आदेश का पालन हो जाएगा। अरे मैया सीता ने कहा प्रभु मैं भी तो सास ससुर का सेवा ही करना चाहती हूँ, लेकिन पहले ये तो फाइनल करिए सास ससुर हैं कौन? सास ससुर हैं कौन? राम जी ने कहा मेरे पिता दशरथ ससुर, मेरी माँ कौशल्या तुम्हारी सास। अरे मैया सीता ने कहा प्रभु अभी 5 मिनट पहले आपकी मैया आई थी और आपके माता का ही ये स्टेटमेंट है आपके सामने। क्या? आपकी माता ने आपसे कहा राघव जब जंगल जाओगे तो क्या होगा? कहा वहां पीतू बन देव और ये मां तू बन देवी अखगमृग चरण सरोरुह से। राघव तुम जंगल में जाओगे तुम्हारे पिता बनदेव और तुम्हारी माता बनदेवी होगी, तो सरकार अगर जंगल नहीं ले जाओगे तो वहां सास ससुर की सेवा कौन करेगा? बोलिए शंकर भगवान की। गजब का जीरा है कि नहीं मैया सीता का? कितना तर्क से जीरा है। राम ने कहा कुछ भी हो नहीं जाओगे, नहीं जाओगे। कहा क्यों? कहा अभी अभी मेरी माँ ने तुम्हारी कोमलता को देखकर ऐसी डिग्री तुम्हें दे दिया कि वैसी डिग्री जिसको मिलती है वो जंगल नहीं जाता। तो क्या डिग्री दी आपकी माँ ने? मेरी माँ ने तुम्हारी कोमलता को देख करके अभी अभी 5 मिनट पहले कहा है राघव, कहा डाबर जोग की हंस कुमारी। राम मेरी सीता हंस कुमारी है, ये जंगल जाने योग्य नहीं है। ये मेरी माँ ने कहा ये हंस कुमारी है, जंगल जाने योग्य नहीं है, इसलिए तुम जंगल नहीं आ सकती। मेरी माँ ने कहा है तुम्हें हंस कुमारी है। मैया सीता ने गजब का जवाब दिया, तोड़ हर बात का तोड़। कितना बढ़िया, बिना झंझट के सारी बात हो रही है। मैया सीता ने कहा प्रभु आपको तो अपनी माँ की बात याद है? राम जी ने कहा अभी अभी कहा है 5 मिनट पहले। मैया सीता ने कहा लेकिन मुझे तो मेरी माँ की बात याद है ना, तो तुम्हारी माँ ने क्या कहा? अरे मैया सीता ने कहा प्रभु भूल गए जब जनकपुर में कोई धनुष नहीं तोड़ा और आप उठे धनुष को तोड़ने के लिए, तो आपकी कोमलता को देखकर मेरी माँ ने कहा था उस समय क्या? जिस धनुष को कोई नहीं तोड़ा, कहा सो धनुराज आये कुंवर कहते ही अपाल मराल। जिस धनुष को कोई नहीं तोड़ा उस धनुष को इस राजकुमार को दिया जा रहा है। अरे राजकुमार कौन है? बाल मराल। बोले मराल माने क्या होता है? मराल माने हंस, अब बाल माने बच्चा। बाल माने बाल मराल माने क्या हो गया? हंस का
जोर से बोलिए, हंस का बच्चा। हंस का बच्चा माने हंस कुमार। हंस का बच्चा माने हंस कुमार। मैया सीता ने कहा आपकी कोमलता को देखकर मेरी माँ ने उस समय कहा था इस हंस कुमार को अब आदेश दिया गया है धनुष तोड़ने के लिए। बाल मराल की मंदिर ले ही हंस का बच्चा मंदराचल पर्वत उठा सकता है क्या? तो सरकार कान खोलकर सुन लीजिए, मेरी कोमलता को देखकर आपकी माँ ने मुझे हंस कुमारी कहा, आपकी कोमलता को देखकर मेरी माँ ने आपको हंस कुमार कहा। तो कान खोलकर सुन लीजिए, अगर हंस कुमार जंगल जा सकता है तो हंस कुमारी भी जंगल जा सकती है। आज वही राम जी करें लक्ष्मण। सोचो, इतना समझाया लेकिन फिर भी सीता नहीं मानी जो हमारी पत्नी है। जब मेरी बात घारे वाले नहीं माने, अभी तो घाट वाला है। बोलिए शंकर भगवान की। ये बहुत लंबा प्रसंग है। एक जगह तो कमेटी वालों ने कहा हमारा 9 दिन की बट प्रसंग सुनाइए। अब श्रोताओं को क्या मालूम है कि कमेटी वाले क्या कहे। ये तो यहाँ ये बता दिए केवल प्रसंग सुनाने के लिए, इसलिए आप लोगों ने सुन भी लिया। अब तो हमसे धीरे से बोले थे कमेटी वाले 9 दिन के बट प्रसंग सुनाइए। मैं पहुंचा मंच पर, मैंने कहा मागी नाव नक्की वट आना। बस इतने बोल के इसी पर 2 घंटा कथा हो गई, जितना हमको टाइम था। चले गए, श्रोता लोग सुने। फिर दूसरे दिन में आया, मैंने कहा मागी नाव केवट हो गई कथा। केवट आना इतने फिर 2 घंटा कथा हो गई। तीसरे दिन आया, चौथे दिन आया, 5वें दिन आया, 6वें दिन, 7वें दिन। जब 7वें दिन मैं मंच पर आया, श्रोता लोग सोच रहे थे आज कथा बदलेंगे, लेकिन मैं मंच पर गया, मैंने कहा मागी नाव। तब तक एक श्रोता खड़ा हो गया, उसने कहा जौनपुर वाले बाबा। हमने कहा क्या है? उसने कहा गुरु बाबा माफ करिएगा, जितना भगवान को गंगा के किनारे का केवटवा नहीं परेशान किया था, उससे ज्यादा तो आप ही परेशान कर दिए। 7 दिन से लटकाए हैं घाट पर। बोलिए बजरंगबली की। 7 दिन से लटकाए हैं। निवेदन है आज पार कर दीजिएगा। लेकिन काहे केवल लटकाया था मालूम है? काहे लटकाया था? अरे और कोई भाव हो आप देखते रहिएगा। असल में हमारे राम जी के रूप में जादू है। राम जी की बोली बड़ी प्यारी है, राम जी का मुस्कुराना बड़ा प्यारा है। अरे यहाँ तक राम जी का रोना प्यारा है। सुनि शिशु रोदन परम प्रिय बानी। राम जी परम प्रिय बानी में रोते हैं। जो परम प्रिय बानी में रोता हो, सोचो उसका मुस्कुराना कैसा होगा, उसकी बोली कैसी होगी। अरे इसलिए तो मिथिलानियों ने राम जी से निवेदन किया था, क्या कहा ये अपने मुँहवा से बोली या सुनात बबुआ। कहा ये अपने मुँहवा से बोली या सुनात बबुआ। तनी हंसी के नजरे या घुमाता बबुआ। तनी हंसी के नजरे या घुमाता बबुआ। तनी अगर आप लोग ताली नहीं बजाओगे तो मैं भजन गाऊंगा नहीं, छोड़ दूंगा। पूरा एकदम मिला के मेरे पास तक आवाज आवे। हंसी के नजरिया घुमाता बबुआ। ताली ये घुमा दे बबुआ, वो घुमा दे बबुआ। ये घुमा दे
हंसी के नजरिया घुमात बबुआ तनी हम तो मोहाल ऐसी बोलिया तुहार हो हम तो मोहाल भैनी बोलिया तुहार हो हम तो मोहाल तुहार हो बोलिया पे लागल बाटे दियरा हमार हो बोलिया पे माधुरी बचनिया सुना तो बबुआए हाँ माधुरी तनी हंसी के नजरिया घुमात बबुआ तनी तने हंसे के नजरिया घुमात बबुआ तने या घुमात बबुआ राम जी की हर क्रिया में जादू है। वही राम जी मुस्कुराते हुए केवट के सामने खड़े हैं। वो इतना बेवकूफ है कि जल्दी से पार कर देगा नाव पे बैठा के। उसको मालूम है कि नाव पे बैठाए कि अगर पार कर दिए तो ये पार जाने के बाद 1 मिनट भी रुकने वाले। मैं तो यही सोच रहा हूँ केवट का चाहे जो भाव हो, लेकिन केवट घाट पर खड़ा होकर के सोच रहा है राम जी बार बार बुला रहे हैं और केवट मन ही मन सोच रहा है सरकार इतनी भी क्या जल्दी है। वो वाली पंक्ति यहाँ पर एक